हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे जो कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं गुणित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीप्लाइड प्रोपोर्शंस क्या होता है। यह नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके अर्थात मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो सदैव एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम इस नियम को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर सी है कार्बन और ओ है ऑक्सीजन। तब यहाँ पर सी का एक अणु है और ऑक्सीजन के दो अणु हैं। तब C+O2 मिलकर बनेगा CO2। तब यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो यहाँ पर दो अणु हैं ऑक्सीजन के। और यहाँ पर यदि ऑक्सीजन का एक अणु होता तब ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता और यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु हैं तब यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 32 होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर C+1/2O2 अर्थात O2 का आधा अर्थात सिर्फ O। तब यहाँ पर C+O मिलकर बनेगा CO। और यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु है तब ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16। तब यहाँ पर एक तत्व का परमाणु भार सेम टू सेम है। यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार सेम टू सेम है 12-12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार भिन्न भिन्न है, एक जगह 16 है और एक जगह 32 है। तो गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो सदैव एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर 16:32 अर्थात 1:2 जो कि एक सरल अनुपात है। यही गुणित अनुपात का नियम कहता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम या समानुपात का नियम, इनवर्स द लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस और द रूल ऑफ प्रोपोर्शंस। तो इस नियम का प्रतिपादन रिचर नाम के वैज्ञानिक ने किया अर्थात इस नियम को रिचर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। तब इनके अनुसार जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वह आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल या गुणित अनुपात में संयोग करेंगी। तो चलिए अब हम इस नियम को एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तब यहाँ पर लेंगे O, यहाँ पर लेंगे C और यहाँ पर लेंगे H और यहाँ पर हो जाएगा CO2, यहाँ पर हो जाएगा H2O और यहाँ पर हो जाएगा CH4। और CO2 जब होगा जब CO से क्रिया करेगा और H2O जब होगा जब HO से क्रिया करेगा और CH4 जब होगा जब CH से क्रिया करेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जब C ने O से क्रिया करी तब बनेगा CO2। तब यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 32 क्योंकि यहाँ पर
ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तब 12:32 अर्थात 3:8। तब यहाँ पर कार्बन का अनुपात आया 3 और ऑक्सीजन का अनुपात आया 8। तब आगे देखते हैं, जब HO से क्रिया करेगा तब बनेगा H2O। तब यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तब यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16। तब यहाँ पर 2:16 अर्थात 1:8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात है 1 और ऑक्सीजन का अनुपात है 8। और जब CH से क्रिया करेगा तब CH4 बनेगा। तब यहाँ पर C का परमाणु भार हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। तब 12:4 अर्थात 3:1। तो यहाँ पर तीनों जगह है अनुपात C का, O का व H का सेम टू सेम आया है। जैसे यहाँ पर है C का अनुपात 3 और यहाँ पर भी C का अनुपात है 3 और यहाँ पर H का अनुपात है 1 और यहाँ पर भी H का अनुपात है 1 और यहाँ पर है O का अनुपात 8 और यहाँ पर भी O का अनुपात 8 है। तो यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है। चलिए अब जान लेते हैं गैलुसाक या गैलुसैक का नियम। तो यह नियम सन 1808 में गैलुसैक या गैलुसाक के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका आयतन परस्पर सरल अनुपात में होता है। तो चलिए अब हम इस नियम को एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर H2 है हाइड्रोजन और यहाँ पर प्लस में है Cl2 क्लोरीन, अर्थात जब H2Cl2 से क्रिया करती है तब 2 HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तब यहाँ पर हाइड्रोजन A है और इसका आयतन है 1 और क्लोरीन A है और इसका आयतन है 1। तब जब ये दोनों मिली तब यहाँ पर बना 2 HCl अर्थात 2:1:1। यहाँ पर हाइड्रोजन का आयतन 1 होगा और क्लोरीन का आयतन भी 1 होगा। तब यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 1:1:2। चूंकि गैलुसाक का नियम यह कहता है कि समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं अर्थात मिलती हैं तो उनका आयतन परस्पर सरल अनुपात में होता है, जो कि एक सरल अनुपात है। तो यही गैलुसाक का नियम कहता है। थैंक यू।